हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में दो टॉपिक्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट वन एटॉमिक मास। जैसे कि हम लोग जब भी कोई एटॉमिक मास लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग वहाँ पे AMU लगाते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट हम लोग यूनिट लगाते हैं। तो वन AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट जो है बच्चों, वो निकलती कैसे है, हमने फाइंड आउट कैसे करी, ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कैसे किया था, उसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बच्चों अगर बता दूं, तो यहाँ पे जो कार्बन 12 यूज़ किया गया, कार्बन जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इसमें से कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड लिया गया और कार्बन 12 का फिर क्या किया गया बच्चों, उसके 12 हिस्से किए गए, यानी कि 1/12 बोला गया, यानी कि एक कार्बन का हमने एटम लिया, उसके हमने 12 हिस्से किए। जैसे एक तरबूज को 12 हिस्से में काट दो और उस 12 हिस्से में से जो एक पीस होगा, तो एक पीस जो था यानी कि एक हिस्सा जो था 12 में से, उसका जितना भी मास था उसी को हमने एक स्टैंडर्ड माना, वन एटॉमिक मास यूनिट हमने उसे माना। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती है, कॉम्बिनेशन होता है उनका। तो उस दौरान कुछ लॉज है, कुछ नियम है जो वर्क करते हैं। वो नियम क्या है हमारे, जिसमें हम लोग दो नियम के बारे में पढ़ेंगे 9th क्लास में। और दोनों नियम हमारे क्या है, जिसमें पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम। मीन्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि इस नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि ना ही हम लोग द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही हम लोग मास को बना सकते हैं, ना ही हम लोग मास को मिटा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ब्रिक का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ईंट का एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास अगर मान लो ईंट है, तो ईंट में क्या होगा बच्चों कि उसको बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी तो हमें ज़मीन से मिली। और अगर हम लोग उसे फोड़ के या कुछ भी करके जला देते हैं, तब भी जो ईंट को अगर हम जला के भी ख़त्म करेंगे, तब भी क्या होगा, तो जो उसकी राख होगी वो गैसेज फॉर्म में चली जाएगी, यानी कि दूसरी फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन हम लोग कभी भी उसको पूरी तरीके से, मास को हम लोग पूरी तरीके से कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही हम लोग अपनी तरफ से मास को हम लोग बना सकते हैं। तो ये नियम हमारा ये कहता है। सेकंड है हमारा लॉ, वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें हमारा क्या कहता है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो जो होता है, वो डेफिनेट होता है। जैसे वाटर है, यहाँ पे एग्जांपल वाटर का लेकर बताया गया। वाटर जैसे 1:8 में होता है, तो 1:8 में ही वाटर जो है वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो नीचे 2 लगाया H के, तो कितना हो गया, 2 हो गया मास। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हम जानते हैं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 1:8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:8। इसी तरीके से अमोनिया हो गया या कोई भी कंपाउंड हो गया, उसको हम लोग सेम उसी रेशो से ही बना सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो एलिमेंट जो है हमें कहाँ से मिला। अगर रेशो 1:8 लगेगा तो 1:8 ही लगेगा। जैसे यहाँ पे H2O2 अगर हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग 32 कर देते, मीन्स 1 अगर हम लोग 16 कर दें, 1:16 कर दे, तो ये हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि H2O2 बन जाता है। तो इसीलिए हमें रेशो को बहुत ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कुछ लॉस बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैलेंसी के बारे में जानेंगे। देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।